ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए रामचंद्र की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, छत्तीसगढ़ महातारी की, कौशल्या मैया की, ग्राम के देवी देवताओं की, ग्राम के उपस्थित सभी सम्माननीय जन, आसपास विभिन्न गांव से आए हुए मां कौशल्या धाम के कार्य में जुटे हुए सभी हमारे कौशल्या दूत, सभी भक्तगण,
आज जिनके निवास पर हम बैठे हैं उनका पूरा परिवार, सभी हमारी उपस्थित मातृशक्ति माताएं, कहते हैं कि सत्संग का एक क्षण और अन्न का एक भी कण गंवाना नहीं चाहिए। ये दोनों दुर्लभ होता है। जो अन्न को खराब करता है और जो सत्संग के क्षण को की कीमत नहीं समझ पाता है, हमें उसे पछताना पड़ता है। इसीलिए और इसी भाव से मैंने सुना कि लगभग भगीटोला में आज कार्यक्रम कैंसिल ही हो गया था, लेकिन हम लोगों के भाग्य में था कि कुछ देर भगवान का नाम इस जगह में बैठ के लेना है, इसलिए आपने प्रयास किया, घर वाले ने प्रयास किया और हम लोगों ने बैठ पाए। नहीं तो ये तो यात्रा है, अगले गांव चली जाती और अगले गांव चली जाती। परसों में यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पंडगिया जिला कवर्धा में था। कल दिन भर का कार्यक्रम रायपुर में था। आज छुरिया क्षेत्र में है। कल इस समय में मध्य प्रदेश चले जाऊंगा। तो प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में एक एक दिन का समय बड़े मुश्किल से निकलता है और वो एक दिन में भक्त लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गांव और गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। लेकिन कहते हैं ना, जितना समय से पहले और भाग्य से ज्यादा हमें भी नहीं मिलता है, आपको भी नहीं मिलता है और हमें भी भाग्य से आप जैसे श्रोता मिलते हैं, सुनने वाले मिलते हैं। ऐसे तो नहीं है कि मोला नहीं चीन हो, कि जामड़ी पाटला नहीं जानो, कौन कौन नहीं जानो, जानतो भी नहीं जानो, मोला चीन तो सब मुझे भी पहचानते हैं और पाटेश्वर धाम को भी जानते हैं। ये क्षेत्र में बचपन से मैं आ रहा हूँ, आपके बचपन से नहीं, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, अब समय इतना हो गया है ना, तो कई लोग मेरे पास आते हैं। 40 साल का आदमी मेरे सामने आके बोलता है हम बच्चे थे तब आप आए थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। ये बच्चा था तो मैं क्या बूढ़ा हो गई? कभी कभी तो धोखा से 70 साल के बाबा भी बोल देते हैं हम छोटे छोटे थे तो अब आए थे, अरे तो मैं 90 साल का हूँ क्या? तो ये प्रेम है बचपन से। खोभा, छुरिया, चौकी 1989-90 से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब 1990 की बात करूं तो 35 साल तो हो गए। अब इतने वर्षों का रिश्ता है, प्रेम है, दर्शन प्रसन्न है कि दान देने वाला और दान लेने वाला, यदि सुयोग्य को दान दोगे तो फल मिलेगा, और आप गलत आदमी को कुछ देते हो और उसका जाके गलत उपयोग करता है तो उसका दोष भी देने वाले को लगने लग जाता है। इसलिए देने की परंपरा हमारे यहाँ है, पर कहाँ, कब, कितना और किसको देना ये हमको समझ करके देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि भाई बाबा जी बुलाने से नहीं आते या टाइम नहीं रहता। आज ऐसा क्या है कि अपने खबर भेज के आ रहे हैं, तो वो कारण क्या है? वो कारण इतना ही है कि माँ कौशल्या धाम का निर्माण तो हो जाएगा, वो तो रुकने वाला नहीं है, वो तो भगवान का काम है। जब राम जी का काम नहीं रुक सकता तो राम के माता का काम कैसे रुकेगा बताओ? राम का काज कभी रुका है क्या? तो फिर राम की माता का काम कैसे रुकेगा? अब तो तय हो गया है कि 2026 में राजरानी कौशल्या स्वर्ण सिंहासन में अपने बेटे राम को गोदी में लेकर जामड़ी पाटेश्वर में विराजित होने वाली है। यह निश्चित हो चुका है और यह 1.5 साल बाद होने वाला है। हम इसमें कुछ देंगे तो भी होगा, नहीं देंगे तो भी होगा। आज सुबह सुबह 9 बजे ही मेरे आश्रम में 3 गांव के सरपंच आए थे, बालोद जिला के ही थे। हम पूजा पाठ करके तैयार हुए थे, उनको पता है बाबा जी 10 बजे निकल जाते हैं। बैठे, बात हुई, मैंने कहा भाई क्या कारण है? बोले हम लोग कुछ समस्या लेके भी आए हैं और कुछ अपना भाव भी लेके आए हैं। मैंने कहा समस्या क्या है वो पहले बताओ। तो बोले ऐसा ऐसा गांव में समस्या है
तो मैंने कहा ठीक है, कार्यक्रम रचाए करेंगे। सत्संग होने से कई प्रकार की गलत वृत्ति का नाश हो जाता है। तो मैंने कहा प्रवचन रखो, आएंगे, ठीक है। अब मैंने कहा भाव क्या है बताओ। तो बोले नया नया सरपंच बने हैं और आप सुने कौशल्या धाम में आप अंबिकापुर से आदमी जोड़ रहे हो, भिलाई के लोगों को जोड़ रहे हो, कवर्धा के लोगों को जोड़ रहे हो, और हम आपके ही जिला के सरपंच हैं, तो हमारा भी मन है कि हम भी 5-5 हजार रुपए कौशल्या धाम में देना, ये हम देने आए हैं। उन्होंने अपना नाम लिखाया कि हमको भी अपने साथ जोड़ लो, कौशल्या धाम बनाने वालों में हमारा भी नाम होना चाहिए। तो कोई देगा तो नहीं देगा तो धाम तो बन के रहेगा, इसमें मुझे तो मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि जब ये 25 करोड़ का कौशल्या धाम, 108 फीट ऊंचा कौशल्या धाम स्वर्ण शिखर से सुशोभित होकर के छाती तान के खड़ा हो, तो कल को आप लोग ये मत कहो कि बालक दास ने बनाया, ये कहो कि ये हमने भी बनाया है, मेरे भी घर का 2000 रुपया लगा है, मेरे घर का भी 1100 लगा है, इसको बनाने मेरा भी घर का एक पत्थर लगा है। अरे गिलहरी भी कह ली ना, सेतुबंध को बजरंगबली बनाए कि अंगद हनुमान बनाए कि नल नील बनाए, वो गिलहरी ने भी तो बनाया ना, तभी तो राम जी ने हाथों में उठाया ना उसको, और ऐसे प्यार किया कि धन्य हो गिलहरी, इतना छोटा सा जीव होने के बाद भी तुमने 2 दाना रेती के डाल दिए सेतुबंध में। तो सेतुबंध बनाने वालों में केवल अंगद हनुमान नहीं, गिलहरी का भी नाम होता है। इसलिए कौशल्या धाम का निर्माण जो विगत 20 वर्षों से हो रहा है अभी बताए, और अब बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है। उस निर्माण की पूर्णता अभियान में ये मेरी संकल्प यात्रा जो छत्तीसगढ़ के 7400 गांव तक पहुंचने का मेरा संकल्प है, लगभग 3000 गांव तक तो मैं पहुंच गया। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।